डियर फ्रेंड्स, आज हम द सरमन एट द बनारस का के MCQs का अभ्यास करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। नंबर 1 कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। What moved him to seek out enlightenment? What moved him to seek out enlightenment? ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावित किया? What moved him, उनको क्या प्रभावित किया? To seek out enlightenment, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या प्रभावित किया? तो उनको जब वो बाहर गए थे रथ से, तो उन्होंने सिक मैन को देखा था, एन एजेड मैन, एक बूढ़ा आदमी को देखा था, ए मांग बेगिंग, एक मांग को, एक भिक्षुक को देखा था जो भीख मांग रहा था। इस सब चीज़ों ने, सिक मैन ने, बीमार आदमी ने, एजेड मैन ने और मांग ने उनको प्रभावित किया। मीन्स ऑल ऑफ द अबव, जो दिया गया इसमें विकल्प है, सभी ने प्रभावित किया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वांडर, उन्होंने कितने दिनों तक घूमे थे, कितने वर्षों तक घूमे थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वांडर, ये कितने वर्षों तक घूमे थे? तो ही वांडर्ड 7 ईयर्स, वे 7 वर्षों तक घूमे थे। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो पहले निकले हुए थे, तो 7 वर्षों तक वो निकले हुए थे। उसके बाद गए थे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 7 वर्षों तक वो घूमे थे। Where did he go to stay until his enlightenment came? Where did he go? कहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी? To stay, ठहरने के लिए। कहाँ पर वो उन्होंने शपथ ली थी ठहरने के लिए? जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक ज्ञान उनको आ नहीं जाता है। तो अंडर पीपल ट्री, अंडर पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ उन्होंने शपथ ली थी। What did he name the tree? उन्होंने उस ट्री का क्या नाम रखा, उस पेड़ का क्या नाम रखा? तो बोधि ट्री। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा है। What did he name the tree? उस ट्री का क्या नाम रखा? तो बोधि ट्री उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा। What seed did monk बुद्धा ask कीसा to bring? What seed, कौन सी सीड को, कौन सी बीज को बुद्धा ने कीसा से लाने के लिए कहा था? What seed did बुद्धा ask कीसा to bring? बुद्ध ने कीसा से कौन से सीड को लाने के लिए कहा था, कौन से बीज को लाने के लिए कहा था? तो मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड में सरसों का बीज लाने के लिए कहा था। जब उनके पास गई थी, कीसा गई थी कि भाई हमको दवा दे दीजिए ताकि हमारा बच्चा बच जाए, पुनर्जीवन प्राप्त कर ले। तो उन्होंने कहा था कि जाइए आप मस्टर्ड का सीड लाइए। तो मस्टर्ड सीड के लिए वो कहे थे। हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? हाउ डिड कीसा फील, कीसा कैसा महसूस की थी पहली बार जब वो ऐसे बीज को नहीं प्राप्त कर सकी, मस्टर्ड सीड को नहीं प्राप्त कर सकी, सरसों के बीज को नहीं प्राप्त कर सकी? तो वो पहले क्या फील की थी? तो जब वो गई, घर गई और उसके बाद मस्टर्ड सीड मांगी और लोग कहे कि ठीक है ले लीजिए मस्टर्ड सीड। लेकिन उन्होंने फिर शर्त रख दी कि मस्टर्ड सीड उसी घर से हम लेंगे जिस घर में कोई मरा ना हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, चाहे माता पिता हो, कोई मरा ना हो। ऐसा कोई घर नहीं मिला, इसलिए नहीं प्राप्त कर सकी। अनेबल टू फाइंड सच सीड, ऐसे सीड पाने में असमर्थ हो गई। तो उन्होंने वियरी फील की, होपलेस फील की। उन्होंने वियरी फील की और होपलेस फील की, निराश हो गई और थक गई। व्हाट डिड, नंबर 8, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज? व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज? फ्लिकरिंग जो लाइट जल रही थी, जो लाइट बुझ रही थी,
वो क्या रियलाइज़ उनको कराई, उससे उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या अनुभव किया। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज, जो लाइट जल रही थी, बैठ के देख रही थी उस शहर की तरफ और देख रही थी कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, तो उससे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि डेथ सबके लिए है, सबको डेथ आती है, सबको एक दिन मरना है, ये अनिवार्य है, यही रियलाइज की। तो द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। व्हाट डिड बुद्ध टेल हर अबाउट लाइफ, लाइट के बारे में बुद्ध ने क्या बताया। व्हाट डिड बुद्ध टेल हर अबाउट लाइट, उसको बुद्ध ने जीवन के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया द बुद्धा टोल्ड हर अबाउट लाइफ, लाइफ इज ट्रबल्ड, इट इज़ ब्रीफ, इट इज़ कम्बाइंड विद पेन। लाइफ इज ट्रबल्ड मैंने जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, जीवन संक्षिप्त है और ये दुख दर्द से मिला हुआ है। कम्बाइंड विद पेन मैंने इसमें दुख जरूर मिला हुआ है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। बोथ दोनों लोग, चाहे यंग हों या एडल्ट हो, चाहे जवान हो चाहे प्रौढ़ हों, चाहे फूल्स हो मूर्ख हों या वाइज बुद्धिमान लोग हों, दोनों लोग चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो, चाहे फूल्स हो चाहे वाइज हो, फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी की मृत्यु निश्चित है, सभी लोग उस डेथ के अंतर्गत आते हैं, यानी मृत्यु सबकी निश्चित है। द वाइज डोंट नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, द वाइज डोंट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। वाइज डोंट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया के नियम को जानते हैं, दुनिया के नियम को जानते हैं, अर्थात जानते हैं कि दुनिया में मृत्यु निश्चित है और सभी लोग मरेंगे, इट इज़ कॉमन टू ऑल, इसलिए द वाइज डोंट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, कितने वर्ष के थे। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कितने वर्ष के थे जब ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, जब उन्होंने प्रिंसली लाइफ अपने राजकुमार वाली जीवन को त्यागा, तो ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड। व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ एट दैट टाइम he was 25 years old. He got enlightenment after how many days? He got enlightenment, उन्होंने enlightenment ज्ञान की प्राप्त की, enlightenment प्राप्त की, ज्ञान की प्राप्त की आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद, तो 7 days बाद। He got enlightenment आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद वो enlightenment प्राप्त किए। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, पहला सरमन, पहला उपदेश बुद्धा ने किस शहर में दिया था, किस सिटी में दिया था, तो बनारस में। पहला ये सरमन बुद्ध जी ने बनारस में दिया था। नेक्स्ट, दोज हु डोंट ग्रीव आर, जो लोग दुखी नहीं होते हैं वे हैं वाइज। दोज वे लोग, डोंट ग्राइव आर वाइज, वे लोग जो दुखी नहीं होते हैं वे वाइज होते हैं, यानी वाइज मैन जानते हैं टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड को जानते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। दोज हु डोंट ग्रीव आर वाइज, वाइज लोग दुखी नहीं होते क्योंकि वे दुनिया के टर्म को जानते हैं, नियम को जानते हैं कि दुनिया में सभी को एक ना एक दिन मरना है।